हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा त्रुटि से ही संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रुटियों के प्रकार देखे थे कि बहुत सारे तरीके की त्रुटियां होती हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने उनके कारणों का पता किया था कि किस किस कारण से होती हैं, किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। आज उसी से ही आगे का टॉपिक है। आज हम लोग देख रहे हैं कि त्रुटियां किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उसको माइनस करके शुद्ध मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले बात करते हैं परम त्रुटि की। देखिए, थोड़ा सा रिवाइज में करवा देती हूँ। त्रुटि जो है क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन जब हम लोग करते हैं तो उसके मापन से प्राप्त मान और उसके सैद्धांतिक मान में भिन्नता होती है। यानी कि मापन के द्वारा हम लोग एकदम से शुद्ध मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसके सैद्धांतिक मान व मापे गए माप में जो अंतर होता है वही होता है यहाँ पर त्रुटि। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले परम त्रुटि। तो देखिए, त्रुटि को कम करने का एक उपाय हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे मेज़रमेंट हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर मेज़रमेंट के अंदर अगर एरर आ जाता है, त्रुटि आ जाती है, तो उसके हम लोग बार बार अगर मेज़रमेंट लेते हैं, बार बार उसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बार बार मापन करने से हमें पता चलता है कि बार बार कितना चेंज आ रहा है, और इस तरीके से करके हम लोग उसके करेक्ट वैल्यू को पता लगा सकते हैं। और जिसके लिए हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि माध्य हम लोग निकालते हैं त्रुटि के लिए। ठीक है, जितने भी मेज़रमेंट हम लोगों ने लिए थे उसका एवरेज हम लोग ले लेते हैं ताकि ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास में आ सके। अब यहाँ पर हम लोग परम त्रुटि क्या होता है, परिभाषा में लिख देती हूँ। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी भौतिक राशि है उसका एक वास्तविक मान होता है और एक होता है प्रेक्षित, यानी कि जो कि मेजरमेंट के थ्रू हमें मिला है, उनके अंतर को ही परम त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने बहुत सारे इसके लिए प्रेक्षण लिए हैं, तो बहुत सारे प्रेक्षण जो है वो है हमारे A1, A2, A3, A4, इस तरीके से हम लोगों ने n बार प्रेक्षण किया है, यानी कि an मान हमारे आते हैं। कोई भौतिक राशि है a जिसके हम लोगों ने n बार प्रेक्षण किए हैं, और इसका वास्तविक मान जो है वो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका माध्य निकाल कर हम लोग इसका वास्तविक मान निकालेंगे। तो a माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी जितने भी प्रेक्षण आया उन सबको जोड़ देंगे हम लोग प्लस an तक, और उसके बाद n से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर परम त्रुटि हर बार कितनी हो जाएगी, तो देखिए इस प्रथम प्रेक्षण के लिए डेल्टा A1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, A बार या फिर A माध्य माइनस A1। ये प्रथम प्रेक्षण के लिए परम त्रुटि हो जाएगी। द्वितीय प्रेक्षण के लिए A2 बराबर डेल्टा A2 बराबर A बार माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर A बार माइनस A3। इसी तरीके से हम सभी प्रेक्षण के लिए परम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा AN बराबर A बार माइनस AN। इन सभी प्रेक्षणों के लिए हम परम त्रुटि आसानी से निकाल सकते हैं।
परम त्रुटि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। परम त्रुटि क्योंकि देखो हो सकता है कि माध्य जो है वो इनमें से किसी एक से कम भी हो सकता है और किसी से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि माध्य हम लोगों ने लिया है, बहुत सारी तरह की हमारे पास में वैल्यू आई है, उन सब का माध्य हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हमें सिर्फ धनात्मक लेना हो तो हमें डेल्टा ए का मोड लेना पड़ेगा। अगर अपन मोड ले लेते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक मान यहाँ पर होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि परम त्रुटि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके की हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, तो अब जितने भी परम त्रुटि हम लोगों ने निकाली है, परम त्रुटि थी हमारी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरीके से अगर n फ्रैक्शन हम लोगों ने लिए हैं तो डेल्टा AN तक परम त्रुटि हमारे पास में आई थी। अगर इन सभी का माध्य हम लोग ले लेते हैं तो वो हो जाएगी माध्य परम त्रुटि, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा A बार, क्योंकि उसका माध्य हम लोग ले रहे हैं, तो डेल्टा A बार इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू प्लस डेल्टा AN अपॉन n टाइम हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया तो n से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये माध्य परम त्रुटि हमारे पास में आ जाएगी। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन के थ्रू, तो समेशन 1 अपॉन जो है ये n जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर बाहर, समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा AI। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यानी कि फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा A बार को। अब यहाँ पर क्या होता है, समेशन का मतलब होता है कि I की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं और प्लस करते जाते हैं। तो फिर देखो अगर मैं आपको खोल के बता देती हूँ कि वैल्यू ये की ये ही आएगी, I की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, तो डेल्टा A1 फिर प्लस लगा देंगे, फिर I की वैल्यू 2 रखेंगे, डेल्टा A2 प्लस, ऐसे करते जाएंगे और AN तक ये हमारे पास में आ जाएगा। हर बार I की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, तो वापस से यही वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माध्य परम त्रुटि। अब इसके बाद हम लोग ले रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम लोग ले रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, परम माध्य त्रुटि, जो हम लोगों ने परम त्रुटि का माध्य लिया था वो, तथा जो मापित राशि का जो माध्य हम लोगों ने किया था, ठीक है, यानी कि A के लिए जो माध्य निकाला था हम लोगों ने, उसके अनुपात को ही हम लोग आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर माध्य परम त्रुटि तथा मापित राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, आपेक्षिक त्रुटि बराबर, तो देखिए माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और
मापित राशि के माध्य यानी कि माध्य मान जो हम लोगों ने निकाला था ए बार, उसके अनुपात को ही यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा ए बार, माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए बार था जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और माध्य मान था ए बार, उन दोनों के अनुपात को ही यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो काफ़ी आसान है ये, जो आज का पूरा ही टॉपिक है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान सा है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, देखो भिन्नात्मक त्रुटि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भिन्न के फॉर्म में हमारे पास में आया है, इसलिए इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है प्रतिशत त्रुटि। तो ये काफ़ी आसान है, अगर हम लोग इस आपेक्षिक त्रुटि जो हम लोगों ने निकाली है या भिन्नात्मक त्रुटि जो हम लोगों ने निकाली है, अगर उसको प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं तो वो प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान जो कि आपेक्षिक त्रुटि है ही, इंटू में 100। अगर इसी का प्रतिशत ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 प्रतिशत। तो ये हमारे पास में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए आपको इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। सो आगे का वीडियो जो आपको मिलेगा वो सारा इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल का ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस नहीं हो और आपको उसकी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इन वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।